हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंजी जोमो को कपड़े उतारने के लिए बोलती है। जोमो से बोलता है, मिस लिंजी आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, आप अपने बॉडीगार्ड को इस तरह से नहीं बोल सकती। तो फिर लिंजी जोमो को बोलती है, मैं तुम्हें दो चॉइस देती हूँ, या तो तुम अपने कपड़े खुद से उतारो या फिर मैं उतारती हूँ। उसके बाद जोमो अपने कपड़े उतारता है। उसके बाद लिंजी उसके बॉडी को टच करती है। वो देखना चाहती है कि उसके चेस्ट पर वो दाग है या नहीं, जो दाग उसने उस दिन दिए थे जब उसके डैड की डेथ हुई थी। तो जैसे ही लिंजी जोमो के चेस्ट को टच करती है, उसे महसूस होता है कि उसके चेस्ट पर दाग है। तो फिर लिंजी बोलती है कि अब बताओ, अब तुम क्या बोलोगी? अगर तुम वही इंसान नहीं हो जिसने मेरे डैड की हत्या की है, तो फिर तुम्हारे छाती पर ये दाग कैसे है? तो यहाँ पर जोमो उसका हाथ पकड़ता है और उसके बॉडी में जहाँ पर भी दाग रहता है उसे टच कराता है और बोलता है कि मेरे बॉडी में हर जगह दाग है, मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, अगर बॉडीगार्ड के शरीर पर दाग नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है लिंजी के फियांसे चीसान को, जिसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड रहती है और वो लिंजी को धोखा दे रहा होता है। यहाँ पर चीसान की जो गर्लफ्रेंड रहती है उसका नाम यूवेई रहता है। तो यूवेई उसे बोलती है, लाओ मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। चीसान बोलता है कि अगर लिंजी ने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। यूवेई बोलती है कि वो तो एक अंधी लड़की है, उसे क्या पता चलेगा, हम लोग तो 3 साल से इसी तरह से रह रहे हैं, उसे क्या अभी तक पता चला भी है? मैं तो तुम्हारे रूम पर भी आती जाती हूँ, फिर भी उसे पता नहीं चल पाता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो चीसान बोलता है, तुम्हें जाकर के लिंजी से बात करनी चाहिए, आज वो बहुत डरी हुई थी, उसके साथ जो हादसा हुआ है इस वजह से। तुम जाओ, मैं अपनी चोट पर मेडिसिन खुद लगा लूंगा। तभी चीसान और यूवेई लिंजी को देखते हैं जो उनके पास आती है, और यहाँ पर यूवेई जानबूझ के थोड़ा सा केयर दिखाती है लिंजी के प्रति और बोलती है, तुम्हें अभी भी फीवर है, तुम्हें मेडिसिन ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर लिंजी बोलती है कि यूवी तुम भी यहीं पर हो? चीसान बोलता है कि हाँ, यूवी मेरे लिए मेडिसिन लेकर के आई थी। तो लिंजी बोलती है अपने फियांसे को कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चीसान बोलता है कि नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, तुम्हें अभी भी फीवर है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर लिंजी उसे बोलती है कि चीसान, क्या तुम मेरे लिए पुलिस को कॉल कर दोगे? तो चीसान बोलता है उसे कि पुलिस को क्यों कॉल करना है? लिंजी उसे बताती है, मैंने तुम्हें एक बार बताया था ना कि जिस दिन मेरे डैड की डेथ हुई थी उस दिन कोई हमारे घर में आया था, और जो आदमी हमारे घर में घुसा था उस दिन, और मैंने उस आदमी के छाती के ऊपर एक अटैक भी किया था, इसके वजह से उस आदमी के छाती पर दाग भी होंगे, और उस आदमी ने मेरे डैड का गला दबाया था और मेरे डैड को मारने की धमकी भी दे रहा था। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा जो न्यू बॉडीगार्ड जोमो है, वही मेरे पापा का किलर है। भले ही अभी मेरे पास सबूत नहीं है, बट उसकी जो आवाज है और उसकी जो फीलिंग्स है जो मैं महसूस कर सकती हूँ, उससे मैं ये श्योर हूँ कि उसी आदमी ने मेरे पापा का मर्डर किया है, और उसके छाती पर वो दाग भी है। चीसन बोलता है कि तुम्हारे डैड की जिस दिन डेथ होती उस दिन हम लोगों ने उनके रूम पर जाके सर्च भी किया था, और हम लोग ने सारे सीसीटीवी फुटेज कैमरा भी चेक किए थे। उस दिन तुम्हारे डैड के स्टडी रूम में कोई भी नहीं आया था, तुम्हारे डैड का मर्डर नहीं हुआ है। अगर हम लोग पुलिस को कॉल भी करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए? तो लिंजी बोलती है, मेरे डैड के मर्डर का लेना देना जोमो से जरूर है, मैं श्योर हूँ। तो यहाँ पर यूवी बोलती है, लिंजी मैं जानती हूँ जब से तुम्हारे डैड की डेथ हुई है तुम बहुत सैड रहने लगी हो। तुम्हारे डैड की जब डेथ हुई थी तो डॉक्टर ने खुद ही बोला था कि किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई थी, ये कोई मर्डर नहीं था, और हमारे पास अभी कोई सबूत भी नहीं है ये साबित करने के लिए कि जोमो ही तुम्हारे डैड का मर्डरर है। तो लिंजी बोलती है, मेरे डैड ऐसे मर ही नहीं सकते, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। चीसान उसे बोलता है, अगर तुम्हें जोमो अच्छा नहीं लगता तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे फायर कर दूंगा और तुम्हारे लिए एक न्यू बॉडीगार्ड ला दूंगा। लिंजी उसे बोलती है कि नहीं, हम उसे अभी फायर नहीं कर सकते, जब तक मैं सबूत ढूंढ नहीं लेती तब तक वो यही रहेगा। तो चीसान उसे बोलता है, लिंजी बट तुम्हारी आंखें अभी ठीक नहीं है, जिस दिन तुम्हारे डैड का मर्डर हुआ था उस दिन तुम सीढ़ी से गिर गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे ब्रेन में चोट लग गई और तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। तो डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, तुम अभी आराम करो और अपनी मेडिसिन टाइम पर लो, अपने मेडिसिन लेना मत भूलना, वरना तुम जल्दी रिकवर नहीं हो पाओगे। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जोमो लिंजी के डैड के स्टडी रूम में घुस जाता है और कुछ ढूंढ रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर लिंजी सोई रहती है तो उसे याद आता है कि उसके डैड के स्टडी रूम में कैमरा हुआ करता था। तो वो बोलती है, अच्छा मैं इस कैमरा को कैसे भूल सकती हूँ। यहाँ पर जोमो एक तिजोरी रहता है, उसमें वो पासवर्ड डालता है और कुछ खोज रहा होता है, तभी वो उस तिजोरी में डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा होता है। फिर उसे याद आता है जिस दिन उसके डैड का कत्ल हुआ था और वो लिंजी के घर में घुसा था, उसे लिंजी के डैड के ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे थे, बट अभी वो देखता है कि वो डॉक्यूमेंट उस तिजोरी में है ही नहीं। तभी उस स्टडी रूम में लिंजी भी आ जाती है।
यहाँ पर ज़ोमो लिंज़ी से बचने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसे पता ना चले कि वो भी यहीं पर है। उसके बाद लिंज़ी उस कैमरा को चेक करती है जहाँ पर वो कैमरा रखा हुआ था। तभी एक बुक गिरने जाता है तो ज़ोमो उस बुक को पकड़ लेता है। तो लिंज़ी समझ जाती है कि कोई है उस कमरे में, तो वो पूछती है कि कौन हो तुम? तभी उसे उसकी फीलिंग से पता चल जाता है कि वो ज़ोमो है। तो वो बोलती है, तुम मेरे फादर की स्टडी रूम में क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? तो तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं होगा। भले ही सब कोई तुम्हें ये बोले कि तुमने मेरे डैड का कत्ल नहीं किया है, बट मैं श्योर हूँ कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है। तो ज़ोमो उसका गर्दन पकड़ लेता है गुस्से से और बोलता है, अगर मैं तुम्हारे डैड को मारा होऊंगा तो क्या तुम मुझसे डरोगी? और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।